गांव मोरवन एक शांत और सुदूर स्थान था, जहां लोग शाम ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। यह गांव एक ओर घने जंगलों और दूसरी ओर एक बड़े किले के खंडहरों से घिरा हुआ था। गांव वालों के बीच एक पुरानी और डरावनी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। यह कहानी एक दुल्हन की थी, जिसकी शादी के दिन ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। कहते हैं कि किले के खंडहरों में रात के समय एक लाल जोड़े में दुल्हन घूमती दिखाई देती है। उसकी चूड़ियों की खनक और पायल की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो कोई भी उस दुल्हन को देख लेता है, वह या तो पागल हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। राहुल, एक युवा शहर से आया हुआ लड़का, अपने दोस्तों के साथ मोरवन घूमने आया था। राहुल को डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों की इन बातों को सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया। एक दिन जब राहुल गांव के चाय वाले के पास बैठा था, उसने इस दुल्हन वाली चुड़ैल की कहानी सुनी। गांव के बूढ़े चाय वाले ने उसे चेतावनी दी, उस किले में मत जाना बेटा, रात के समय वहां जाना मौत को बुलावा देना है। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, यह सब बकवास है। अगर सच में कोई चुड़ैल है तो मैं उसे खुद जाकर देखूंगा। उसकी बात सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। चाय वाले ने राहुल को बताया, कई साल पहले एक शादी के दिन दुल्हन को उसकी सास ने किले में बुलाकर जहर दे दिया था। उसकी आत्मा आज भी उस किले में भटक रही है और वह हर उस इंसान से बदला लेती है जो उसकी शादी को याद करता है। राहुल और उसके दोस्तों ने इस डरावनी कहानी को एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने तय किया कि वे रात के समय किले में जाएंगे और वहां की सच्चाई का पता लगाएंगे। अगली रात राहुल अपने दोस्तों अमित, निशा और आर्यन के साथ किले की ओर निकला। चारों के हाथ में टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान था। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, चारों को अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे सड़ी हुई चीजों की। किले का मुख्य द्वार टूटा हुआ था और वहां घास उगाई थी। अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ी और डरावनी हवेली दिखाई दी, जिसके दरवाजे पर लाल रंग के धब्बे थे। यह शायद खून होगा, निशा ने घबराते हुए कहा। डरो मत, यह सिर्फ पुरानी जगह है, राहुल ने हिम्मत देते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर पूरी तरह सन्नाटा था, लेकिन दूर से चूड़ियों की खनक सुनाई दे रही थी। चारों ने सोचा कि यह खनक उनकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, खनक और तेज होती गई। अचानक निशा ने एक कमरे की ओर इशारा किया। वहां लाल जोड़े में एक औरत का धुंधला सा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। कौन है वहां? राहुल ने जोर से पुकारा। औरत ने धीरे धीरे मुड़कर उनकी ओर देखा। उसका चेहरा एकदम सफेद और आंखें लाल थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी पायल की आवाज अब कानों में गूंज रही थी। अमित ने चिल्लाकर कहा, भागो! चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। किले की दीवारों पर खून से लिखे हुए अक्षर चमकने लगे, मेरे साथ अन्याय करने वालों को कोई नहीं बचा सकता। राहुल और उसके दोस्त किले के भीतर फंस चुके थे। दुल्हन के लाल जोड़े में लिपटी वह आत्मा अब उनके सामने थी। उसकी आंखों से जैसे आग की लपटें निकल रही थीं। पायल और चूड़ियों की खनक अब किले की हर दीवार से टकरा रही थी। तुम सबने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। चुड़ैल की आवाज एक गूंज की तरह चारों ओर फैल गई। हम यहां फंस गए हैं, हमें जल्दी कुछ करना होगा, निशा ने डरते हुए कहा। राहुल ने अपने चारों ओर देखा और कहा, हमें अलग अलग नहीं होना चाहिए, साथ रहेंगे तो इससे लड़ने का रास्ता निकाल सकते हैं। चुड़ैल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी अमित ने अपनी टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें और ज्यादा चमकने लगी। एक जोरदार चीख के साथ उसने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां अमित की ओर बढ़ाई। अमित, हट जाओ! राहुल ने उसे धक्का देकर बचाया, लेकिन तभी दीवारों पर खून से लिखे हुए अक्षर खुद ब खुद बदलने लगे। कोई भाग नहीं सकता, हर कोई मरेगा। किले का दरवाजा बंद हो चुका था। चारों ने एक साथ खिड़की से बाहर भागने की कोशिश की।
लेकिन जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचे, खिड़की खुद ब खुद पत्थरों से भर गई। यह किला हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, आर्यन चिल्लाया। राहुल ने उसे शांत करते हुए कहा, हम डर कर कुछ नहीं कर सकते, हमें इस जगह की सच्चाई को समझना होगा। चारों ने किले की गलियों में छिपने की कोशिश की। हर दीवार पर लाल रंग से कुछ अजीब लिखावट दिखाई दे रही थी। यह भाषा किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। राहुल ने एक पुरानी टूटी हुई अलमारी के अंदर एक किताब देखी। वह किताब धूल से ढकी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, किताब की पन्ने अपने आप पलटने लगे। किताब में लिखा था, इस किले में एक निर्दोष दुल्हन को धोखे से मारा गया। उसकी आत्मा हर उस इंसान से बदला लेती है जो इस जगह पर कदम रखता है। उसकी मुक्ति तभी हो सकती है जब कोई उसकी हत्या की सच्चाई उजागर करेगा और उसे न्याय दिलाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें पता करना होगा कि उस दुल्हन की हत्या क्यों और कैसे हुई, राहुल ने कहा। जैसे ही राहुल ने किताब बंद की, चुड़ैल की हंसी पूरे किले में गूंज उठी। वह उनके सामने प्रकट हुई और कहा, तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो तो पहले अपनी जान बचाओ। उसने अपनी चूड़ियों को तोड़कर हवा में फेंका। चूड़ियां नुकीले तीरों की तरह चारों की ओर बढ़ने लगी। निशा ने एक कुर्सी को अपने सामने पकड़ लिया, लेकिन चूड़ियां कुर्सी को चीरते हुए उसके हाथ में गहरी चोट कर गईं। भागो! राहुल ने चिल्लाते हुए सभी को अगले कमरे में खींच लिया। भागते भागते वे एक गुप्त दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा आधा खुला हुआ था और वहां से अजीब सी गंध आ रही थी। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे सभी उस दरवाजे से अंदर चले गए। यह किले का तहखाना था, जहां चारों ओर इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। तहखाने की दीवारों पर भी खून के निशान थे। यहां जरूर कुछ बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, राहुल ने कहा। तहखाने के बीच में एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। जैसे ही राहुल ने उस संदूक को छूने की कोशिश की, चुड़ैल की आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने चिल्लाते हुए कहा, उसे मत छुओ, ये मेरे दर्द का सबूत है। लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए संदूक का ताला तोड़ दिया। संदूक के अंदर एक लाल जोड़ा, चूड़ियां और एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था, मैंने अपनी बहू को इस किले में बुलाकर मारा क्योंकि उसने मेरी बात नहीं मानी। वह मेरी इज्जत पर दाग थी। मैंने उसे जहर देकर मार डाला। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पत्र पर सास का नाम लिखा था, कमला देवी। तो यह चुड़ैल बदला नहीं चाहती, वह न्याय चाहती है, निशा ने कहा। हमें इसे किसी तरह जलाना होगा और पुलिस या गांव वालों को यह सच बताना होगा, राहुल ने सुझाव दिया। लेकिन चुड़ैल ने उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। उसने पूरी ताकत से तहखाने को हिलाना शुरू कर दिया। दीवारें गिरने लगीं और चारों को बाहर भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। राहुल और उसके दोस्तों को अब यह समझ आ गया था कि चुड़ैल की आत्मा बदला नहीं, बल्कि न्याय चाहती थी। लेकिन समस्या यह थी कि वह आत्मा इतनी शक्तिशाली और क्रूर हो चुकी थी कि वह किसी को अपनी कहानी उजागर नहीं करने देना चाहती थी। तहखाने में फंसे राहुल, निशा, अमित और आर्यन के लिए यह रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक और चुनौतीपूर्ण साबित होने वाली थी। तहखाने की दीवारें लगातार हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि किला किसी भी समय ढह सकता है। राहुल ने उस संदूक में मिले पत्र और लाल जोड़े को संभालकर अपनी जैकेट में रखा। हमें इसे लेकर बाहर निकलना होगा। यह पत्र ही चुड़ैल की आत्मा को मुक्त कर सकता है। लेकिन तहखाने के बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। चारों ने इधर उधर छिपने की कोशिश की, लेकिन तभी एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी। तुम्हें लगता है कि यह पत्र मुझे शांति देगा? तुम सबने मेरे किले को अपवित्र किया है। अब यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। दीवारों से काले साए निकलने लगे। उन सायों ने चारों को अलग अलग दिशाओं में खींच लिया। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, साथ रहो, हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन अब निशा और आर्यन किसी और कमरे में फंस गए थे। तहखाने की हवा ठंडी और भारी हो चुकी थी और हर कोने से सिर्फ चुड़ैल की हंसी सुनाई दे रही थी। राहुल और अमित किसी तरह एक कमरे में पहुंचे जहां दीवारों पर अजीब सी लिखावट चमक रही थी। राहुल ने किताब में पढ़े शब्दों को याद करते हुए कहा, यहां जरूर कुछ संकेत छिपे हुए हैं।
हमें इसे पढ़ना होगा। अमित ने डरते हुए कहा, यह भाषा हमें नहीं आती। अगर हम गलत पढ़ें तो क्या होगा? अगर हमने कोशिश नहीं की तो हम यहां मर जाएंगे। राहुल ने दृढ़ता से जवाब दिया। दीवार पर लिखा था, मेरा सत्य उजागर करो वरना तुम्हारी आत्मा भी इसी तहखाने में कैद हो जाएगी। राहुल ने उस पत्र और लाल जोड़े को दीवार के सामने रखा। तभी हवा में चीखें गूंजने लगीं और दीवार से खून टपकने लगा। यह किला चाहता है कि हम इसे नष्ट करें, तभी चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो पाएगी, राहुल ने अनुमान लगाया। दूसरी ओर निशा और आर्यन एक अंधेरे कमरे में फंसे हुए थे। उनकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अचानक निशा को अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वह घबराकर चिल्लाई, आर्यन, कोई मुझे छू रहा है। आर्यन ने टॉर्च के बंद हो चुके बल्ब को हिलाते हुए कहा, यहां कोई नहीं है, यह तुम्हारा भ्रम होगा। लेकिन तभी कमरे के कोने से एक परछाई प्रकट हुई। परछाई ने धीरे धीरे अपना आकार लिया और वह लाल जोड़े वाली चुड़ैल बन गई। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां और बिखरे बाल उसे और भी भयानक बना रहे थे। उसने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, तुमने मेरे किले को अपवित्र किया है, अब तुम भी यहां कैद रहोगे। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में उठ गया। चुड़ैल ने उसे छत की ओर फेंक दिया। निशा ने चीखते हुए उसकी ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। आर्यन ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, निशा, किले का सच उजागर करो, यह हमारा एकमात्र रास्ता है। और फिर वह एक गहरी चीख के साथ गायब हो गया। निशा किसी तरह राहुल और अमित के पास पहुंच गई। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह कांपते हुए बोली, आर्यन, वह अब नहीं रहा। चुड़ैल ने उसे मार दिया। राहुल ने गुस्से और डर के बीच कहा, अब समय कम है, हमें इस किले को नष्ट करना होगा। चारों ने मिलकर किले में रखे पुराने तेल के कनस्तरों को इकट्ठा किया। वे जानते थे कि आग ही इस किले और इसकी बुरी शक्तियों को खत्म कर सकती है। लेकिन तभी चुड़ैल ने फिर से हमला किया। उसने अमित को जकड़ लिया और उसके शरीर से खून बहने लगा। तुम सब यहां से कभी नहीं जा सकते, चुड़ैल चिल्लाई। राहुल ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाते हुए कहा, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो हमें जाने दो, हम गांव वालों को तुम्हारी सच्चाई बताएंगे। चुड़ैल रुकी। उसकी आंखों में आंसू दिखाई दिए। उसने कहा, सच तो यह है कि मैं इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकती। जिसने मुझे मारा वह भी इंसान ही था। राहुल ने किताब, पत्र और लाल जोड़े को एक साथ आग में डाल दिया। किला जोर जोर से हिलने लगा। चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, यह आग मेरी मुक्ति है, लेकिन मैं हमेशा इस किले में रहूंगी। जो कोई भी इसे अपवित्र करेगा वह मरेगा। आग की लपटें पूरे किले में फैल गईं। राहुल, निशा और अमित ने भागने की कोशिश की। बाहर निकलते समय अमित की मौत हो गई, लेकिन राहुल और निशा किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे। किला धू धू कर जल रहा था। अंदर से अब भी चीखें और हंसी की आवाजें आ रही थीं। गांव वाले सुबह तक किले की राख देखने पहुंचे। राहुल और निशा ने उन्हें पूरी कहानी बताई। उन्होंने पत्र और लाल जोड़े के बारे में भी बताया, लेकिन गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, इस किले को खत्म करना आसान नहीं है। इसकी बुरी शक्तियां अभी भी जीवित हैं। कोई भी जो इसके पास जाएगा उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। उस रात के बाद राहुल और निशा कभी उस गांव में नहीं लौटे, लेकिन गांव वालों का कहना है कि किले की राख से अब भी पायल और चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। दुल्हन की आत्मा अब भी वहां भटकती है, अपने न्याय और शांति की तलाश में।